गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और ये वीडियो केवीएस पीजीटी हिस्ट्री जो अभी इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी फ़ाइनल कट ऑफ के असेसमेंट को लेकर है। तो यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे और एक अनुमानित कट ऑफ बताने की कोशिश करेंगे। और जो कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ पीजीटी हिस्ट्री वालों के लिए, तो कट ऑफ जो फ़ाइनल आएगी वो इसी के आसपास रहेगी, मतलब एक आध परसेंट ऊपर नीचे। और जैसा कि हम एनालिसिस शुरू करते हैं, प्रीवियस जो रिज़ल्ट हमारे रहे हैं केवीएस के, तो उसमें 2018 का हम देखे ले रहे हैं। बाकी आप साइट पे अगर जाएंगे तो साइट पर बहुत पहले के भी रिज़ल्ट्स पड़े हैं, आप उनको देख सकते हैं। मतलब उसमें रिटन एंड फाइनल आप कंपेयर करेंगे तो जो रिटन का परसेंटेज रहता है कट ऑफ में, फ़ाइनल में उससे 4-5% ज़्यादा ही कट ऑफ रहती है। तो हम यहाँ पे आपके सामने पेज है ये, इसमें देख सकते हैं रिटन कट ऑफ जो पीजीटी हिस्ट्री की गई थी वो यूआर की 92 थी, यानी जनरल की, जो कि 61.33% गई थी। 91 थी आपकी ओबीसी की जो 60.66 गई थी। 88 थी एससी की जो 58.66 थी। 84 एसटी की जो 56% थी। फाइनल जो कट ऑफ होती वो यूआर डिसाइड करता है। तो यूआर की कट ऑफ हम देखते हैं यहाँ पर कि जो फाइनल आफ्टर इंटरव्यू जो गई थी वो 66.27। तो यहाँ पे देख लीजिए कितने का डिफरेंस, सीधा सीधा 5% का डिफरेंस है। मतलब 5% ये कट ऑफ बढ़ गई थी। ठीक है, तो यही कट ऑफ हमारी डिसाइड करती है कि अब अदर कैटेगरी में कितनी क्या जाएगी। तो हम जो है इसी के बेस पे हम बात करते हैं पीजीटी हिस्ट्री 2022 जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम्स हुए हैं, आप लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो इन्हीं कट ऑफ को लेकर हम पहले रिटन की कट ऑफ आपको बता रहे हैं। रिटन की कट ऑफ 127 जनरल आउट ऑफ 180, जो कि परसेंटेज बनता है 70.55। 120 ओबीसी जो परसेंटेज बनता है 66.66। एससी की 115 बनती है जो परसेंटेज बनता है 63.88। 114 बनती है एसटी की जो 63.33 है। 121 ईडब्ल्यूएस जो कि 67.22। तो फाइनल जो मेरे हिसाब से जाने वाली है कट ऑफ आप लोगों की इंटरव्यू के बाद, वो परसेंटेज में 75% जाएगी यूआर की, 71% रहने वाली है ओबीसी की, 67% रहने वाली है एससी की, 66% रहने वाली है एसटी की, 72% रहने वाली ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, तो ये है कट ऑफ जो फाइनल आपकी रहेगी, जो 70% रिटन एंड 30% इंटरव्यू का वेटेज बनाकर आपके उसको ऐड किया जाएगा और इतना आपको लाना है। इस हिसाब से हम बात करते हैं। हम जो बात करते हैं यहाँ पर वो जो कट ऑफ के लाइन पर है, मतलब जिसने कट ऑफ क्वालिफाई किया है, जैसे जो कट ऑफ गई है उसके मार्क्स के बेस पे हम एनालिसिस करते हैं। तो ये जो मैं नंबर बताने जा रहा हूँ, मिनिमम नंबर ये उनको चाहिए जो कट ऑफ की लाइन पर हैं। अब आपके रिटर्न में जितने नंबर ज़्यादा हैं तो उतने ही आपको इंटरव्यू में कम नंबर की ज़रूरत होगी सिलेक्शन के लिए। तो वो आप अपना रिटर्न का वेटेज निकाल लीजिए, फिर आप इसमें से माइनस करके देख लीजिए आपको इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए। चलिए हम बात करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर वो कैंडिडेट जैसे जो 127 जनरल में है, तो जिसके 127 मार्क्स हैं, तो यानी उसका वेटेज हो गया 70%, 49.38। तो उसको 75% लाने के लिए इंटरव्यू में वेटेज चाहिए 25.62, यानी जब तक उसको 52 प्लस मार्क्स इंटरव्यू में नहीं मिलेंगे उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। 52 से ऊपर मिल जाएंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो इंटरव्यू के लिए जो कॉलिंग कट ऑफ है ओबीसी की, उसका वेटेज बन रहा है 46.66। इनको वेटेज चाहिए 24.34, यानी 49 मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अब जैसे हमने ये जो 75 ली है, ये अप्रॉक्सीमेट मैंने अपना जो एजम्पशन किया है उसके हिसाब से, अब ये 74 भी हो सकती है और ये 76 भी हो सकती है। ठीक है, मतलब वही हमने कहा कि एक आध परसेंट फ्लक्चुएट हो सकती है। तो उसके हिसाब से अगर ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो गई 76 में, तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू का मार्क्स बढ़ जाएगा। ज़रूरत जो रिक्वायरमेंट है आपकी, हो सकता है फिर आपको 54 55 चाहिए हो।
और अगर कम हो गया तो हो सकता है 50 से भी काम चल जाए। तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे हम बात करते हैं एससी की। एससी के जो कैंडिडेट है उसका वेटेज बन रहा 44.71, उसको चाहिए 22.29 यानी 45 प्लस मार्क अगर इंटरव्यू में उसको मिलते हैं वो सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही एसटी 44.33, उसको चाहिए 21.67, 44 मार्क्स उसको भी चाहिए सिलेक्शन के लिए। अब ईडब्ल्यूएस का बन रहा है 47.05, उसको चाहिए 24.5, 50 मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए। ये उन कैंडिडेट को चाहिए जो बाउंड्री लाइन पे हैं, जो कट ऑफ की लाइन पर हैं। अब आप जितना नंबर लीड कर रहे हो, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, आप जो भी नंबर लीड कर रहे हो 16 नंबर 17 नंबर कट ऑफ से, तो इट मीन्स आपका काम 40 45 42 से चल जाएगा, बशर्ते कि आप कैलकुलेशन कर लें जो कट ऑफ मैंने बताई है उनमें से अपना वेटेज निकाल के इस जो कट ऑफ से माइनस करके आपका निकल आएगा आपको इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए। तो ये तो बात थी आपके पीजीटी हिस्ट्री की, ठीक है। जैसा कि वैसे तो मैं है क्या कि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मोस्टली मेरे जो ग्रुप्स हैं वो इंग्लिश के ही बने हुए हैं, और जो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी मैंने जो भी लोगों को गाइड करता हूँ वो इंग्लिश से रिलेटेड ही रहता है, पीजीटी या टीजीटी। लेकिन अब कट ऑफ जब मैंने इंग्लिश की अपलोड करी थी टीजीटी एंड पीजीटी की, तो कुछ कैंडिडेट्स ने मुझसे बोला था कि सर इसी सब्जेक्ट की बना दीजिए, तो मैंने उन सब्जेक्ट पे भी थोड़ा सा वर्क किया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा होता क्या है, लगभग कट ऑफ हमारी जो रहती है रिटन की। एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कट ऑफ जो है सीट्स डिसाइड करती हैं। बिल्कुल सीट्स डिसाइड करती हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन वो किस में, प्री में, मतलब जो पहला स्टेप होता है, और पहला स्टेप इसमें हो चुका है रिटन। रिटन की जो कट ऑफ होती है वो कह सकते हैं उसमें हम सीट्स को भी ध्यान में रखते हैं कि पहले इतनी थी तब इतनी गई थी, और उसमें केवल सीट्स ही नहीं, उसमें तो और भी फैक्टर्स रहते हैं, सीट्स रहती हैं, पेपर का लेवल रहता है कि पेपर डिफ़िकल्ट था, इजी था, मॉडरेट था, कितने कैंडिडेट अपीयर, हालांकि कैंडिडेट अपीयर होना तो एक अलग मैटर हो गया, वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ये दो फैक्टर जो होते हैं वो मैटर करते हैं, वो किस में, जिस रिटन में। लेकिन अब क्या है, अब इंटरव्यू की जो कट ऑफ जाएगी वो रिटन के बेस पे जाएगी, अब सीट से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रिटन की जो कट ऑफ है ऑलरेडी वो आ चुकी है, उतने कैंडिडेट बुलाए जा चुके 3 टाइम्स। तो अब वही जो है डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, जो रिटन की कट ऑफ है, ठीक है। तो ये है, तो मैं जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर सीट्स का आप रखिए, तो सीट्स का तो हो चुका, वो रिटन में एजम्पशन उसका होता, लेकिन अब सीट्स से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब जो रिटन की ऑलरेडी जा चुकी है कट ऑफ, अब जायज़ सी बात है इंटरव्यू में, क्योंकि 3 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए गए हैं, तो 3 टाइम्स में 2 टाइम्स तो बाहर ही होंगे, ये तो पता ही होगा ना, सारे तो सेलेक्ट होंगे नहीं, सेलेक्ट तो 1 टाइम ही होंगे ना, तो 2 टाइम्स जब बाहर होंगे तो कौन से बाहर होंगे, ऐसे ही बाहर होंगे जिनका रिटन में भी कम है और उनको अगर इंटरव्यू में भी कम मिल जाता है वो बाहर हो जाएंगे, या वो कैंडिडेट जो पता चला रिटन में जो है बहुत अच्छा किया और इंटरव्यू में बहुत बेकार हो गया, वो बाहर हो जाएंगे। और सेलेक्ट कौन से हो जाएंगे, सेलेक्ट वो हो जाएंगे जिनका रिटन भी अच्छा है, इंटरव्यू भी अच्छा हो गया, या रिटन ख़राब है, इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया, तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो समझ रहे हो क्या कहानी है, कहानी ये है कि इंटरव्यू का रोल बहुत ज़्यादा है इसमें। तो वो सारे कैंडिडेट जो जिन्होंने रिटन क्वालिफ़ाई किया है वो अभी तक बिल्कुल श्योर, मैं कह सकता हूँ श्योर नहीं है, क्योंकि कभी-कभार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें प्ले करती हैं हमारी, कि हमें लगता है कि हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, हालाँकि ऐसा होता नहीं, वो लग जाता है कैसा हुआ, लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियाँ, सिचुएशन ऐसी होती है कि इंटरव्यू पैनल के हिसाब से वो सही नहीं होता है, या वो कुछ और सोचता है, वो कम नंबर हमें दे देता है। तो अब पता चला हम बाउंड्री लाइन पे हैं और ऐसा हो गया, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो कुल मिला के ये है, फाइनल रिज़ल्ट तक आप लोग थोड़ा-सा मतलब रहिए होपफुल ही, और सारी चीज़ें अच्छी होंगी, सेलेक्ट होंगे आप लोग। तो ये था कुछ चीज़ें जो मैंने बताई। नेक्स्ट लाइन में कौन सा सब्जेक्ट अब आता है उसकी मैं कट ऑफ पे वीडियो बना दूंगा, तो मैं सारे मतलब ऐसे ही कवर कर दूंगा डेली। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।